अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट हमने 8.3 के क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है। इसमें हमने फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। देखिए हमने इसमें इंटरसेक्शन पॉइंट मालूम करने हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा, अब 8.3 के जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, तो ये मेथड आपने याद रखना है कि सबसे पहले हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करने हैं, उसके बाद हमने मज़ीद आगे काम करना है। देखिए 6, 7, 8, 9, 10, 11 जितने भी क्वेश्चन हैं अब इस एक्सरसाइज के, उसमें सबसे पहले आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने हैं। अब ये तरीका सीख लें आप, बिल्कुल इजी है। इसमें दो इक्वेशन आपके पास होंगी, एक ये इक्वेशन एक ये है। इसमें करना कुछ भी नहीं है, बल्कि बिल्कुल सिंपल मेथड है कि एक्स और वाई फाइंड आउट करने हैं। दोनों इक्वेशंस में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे पहले हम एक चीज़ देखेंगे कि जहाँ पे एक्स और वाई अकेला हो ना, वो इक्वेशन हम पहले ले लेंगे, फिर उससे हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे भी वाई अकेला है, यहाँ पे एक्स के साथ 2 है। अच्छा, यहाँ पे एक्स अकेला है, वाई भी अकेला है, तो आप ये वाली ले लें। अब इससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है आपका। तो आपने क्या करना है, मैंने ये ले ली फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 मैंने यहाँ पे राइट कर ली। अब यहाँ पे देखें आप, एक्स है पॉजिटिव, यहाँ पे लिखें एक्स इज़ इक्वल टू, अब ये दोनों चीज़ें यहाँ पे -y और -4 उधर जाकर प्लस हो जाएंगे। देखिए y +4, इसको आप अंडरलाइन कर लें, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब इसको आप इक्वेशन ए बना लें। फिर सुन लें ये कैसे बनाई हमने। हमने इक्वेशन 2 ली, इसमें से हमने x फाइंड आउट कर लिया, -y और -4 को हमने दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया। यहाँ पे देखें ये इक्वेशन ये। अब आप इसी इक्वेशन को पुट करें, पुट इन वन में पुट कर दें। अब जहाँ जहाँ 1 में आपके पास x है, आपने ये राइट करना। बेशक आप पहले 1 इक्वेशन राइट कर लें जी, 2x + y + 1 इज़ इक्वल टू 0। अब देखिए आपके पास x की वैल्यू क्या है, y + 4। तो पहले आप 2 राइट करें, ये x है, x की जगह पे लिखें y + 4 और +y एज इट आ जाएगा, और +1 भी एज इट, और 0। पूरी इक्वेशन वैसे आ जाएगी। सिर्फ आपने x की जगह पे रिप्लेस किया है y + 4 को। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें जी, 2y + 2 4 8 + y + 1 इज इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व कर लें जी। 2y और 1y, ये 3y हो गया हमारा, और 8 और 1 9 हो गया। अब आप इसमें से y को आराम से फाइंड आउट कर लें जी। 3y, 9 उधर जाकर माइनस, अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, -9 डिवाइडेड बाई 3। इसको कैंसिल आउट कर दें, 3 3 ज़ा 9। तो स्टूडेंट आपका y का जो आंसर आएगा, y इज़ इक्वल टू -3। ये आपका आंसर आ गया y का। अब रह गया x। अब x के लिए आपने क्या करना है, इसी वैल्यू को उठा के a में पुट कर देना है। अब देखें, इसको y की वैल्यू है -3, इसको a में पुट कर लेना है। a इक्वेशन पहले राइट कर लें, x इज़ इक्वल टू y + 4 जी। y की वैल्यू हमारे पास आई है -3 + 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लें, तो ये हमारा आंसर आएगा x इज़ इक्वल टू 1। तो आपके पास दो वैल्यू आ गई, 1 और 3। आप इसको पॉइंट बना दें। देखें ऐसे, पहले हम x की वैल्यू राइट करते हैं, फिर हम y लिखते हैं, इज़ इक्वल टू x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 है, और y हमारे पास है -3। ये स्टूडेंट आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट हो गए हैं। अब पार्ट 2 देखते हैं स्टूडेंट। इसमें भी आपने x और y को देखना है कहाँ पे अकेला है, यानी कोएफिशिएंट के बगैर कहाँ पे है। तो इस इक्वेशन में है, तो अब आप ये वाली इक्वेशन ले लें। यहाँ पे लिखें फ्रॉम 1 राइट करें, x + y + 3 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से आपकी मर्ज़ी है स्टूडेंट, आप x भी फाइंड आउट कर सकते हैं और y भी। अब y को उधर ले जाएं, माइनस हो गया, 3 को भी उधर ले जाएं, माइनस। ये इक्वेशन आपकी आ गई a। इसको आप लिखें इक्वेशन a, और इसको पुट करें 2 में। अब आपने इसको पुट 2 में करना है, आपने लिखना है पुट इन 2 जी। 2 इक्वेशन देखें, जहाँ जहाँ वहाँ पे x है, आपने x की वैल्यू राइट कर देनी है, ठीक है। ये 2 क्या है हमारे पास, 2 इक्वेशन, 2x - 5y + 8 इज़ इक्वल टू 0। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दें जी, 2 लिखें, और x की वैल्यू आपके पास -y - 3 जी। यहाँ तक देखिए, ये 2 लिखने के बाद x की सारी वैल्यू, फिर -5y और +8
एज इट आ जाएंगे, ठीक है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लें जी, -2y, ये -2y और -6 -5y +8 इज इक्वल टू 0 जी। अब आप इसको सॉल्व कर लें, y वाली वैल्यू है -2 और -5 -7y, इसी तरह -6 + 8 ये 2 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब इसको आप उधर ले जाएं 2 को, -7y, 2 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, और y की वैल्यू आपके पास आएगी 2/7। ये आपके पास एक पॉइंट आ गया, ठीक है। अब इसको हमने क्या करना है, इसको हमने a में उठा के पुट कर देना है जी। अब ये y की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करनी है a में, a मैंने राइट कर लिया है यहाँ पे। अच्छा, ये -y, ये y की माइनस है और y की वैल्यू आपके पास है 2/7 और -3। इसको स्टूडेंट आपने सॉल्व कर लेना है जी। x इज इक्वल टू -2/7 और -3, इसका हमने 1 राइट कर लेना है बटे में, इसका एलसीएम ले लें आप, 7 आ गया, -2 -21, तो यहाँ पे आपके पास आएगा 23/7, -23/7। ये स्टूडेंट आपके 2 पॉइंट फाइंड आउट हो गए हैं। x की वैल्यू है 2/7, y की वैल्यू है -22/7। अच्छा, ये थर्ड पार्ट देखिए स्टूडेंट, ये उन दोनों पार्ट से डिफरेंट है, इसमें कोई भी चीज़ अकेली नहीं है, किसी का भी मतलब विदाउट कोएफिशिएंट नहीं है। x का कोएफिशिएंट 2 है इस इक्वेशन में, इसमें 3 है, उसमें 5 है, इसमें 4 है। तो मैंने देखिए रेड एरो राइट किया हुआ है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो x के सामने है ना 3, वो सारी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाले से, और यहाँ पे x के सामने 2, इसको इस सारी नीचे वाले से सॉल्व मल्टीप्लाई कर दो। देखें, सबसे पहले हम लेते हैं ये वाला 2, अब ये 2 जो है ये नीचे एरो, इसको नीचे वाली इक्वेशन सारी से मल्टीप्लाई कर दें, 3x -4y और -5 इज इक्वल टू 0। इसी तरह इस 3 को आप ऊपर वाली फुल इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दें, कंप्लीट इक्वेशन से, 2x + 5y + 3 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इक्वेशन के इस साइड पे इधर से इधर भी मल्टीप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पे 0 है इसलिए मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, वैसे राइट कर दिया, ठीक है, क्योंकि आंसर वैसे 0 आ जाना है। अब इसको सॉल्व कर लें, 2 3 6x -2 4 8y -2 5 10 इज इक्वल टू 0। इसी तरह 3 2 6x + 3 5 15y + 3 3 9 इज इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई और ये इक्वेशन 4 आ गई। अब ये इक्वल हो गए हैं, कोएफिशिएंट इक्वल हो गए हैं। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लें, ये देखें ये दोनों इक्वल हैं यहाँ पे, और इन दोनों के साइन सेम है, ठीक है। जब साइन सेम हो तो आप इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले साइन चेंज हो जाते हैं, देखिए ये कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, ये आ जाएगा -8 और -15 -23y, और यहाँ पे आ जाएगा -19 इज इक्वल टू 0। अब -23y इज इक्वल टू 19 वहाँ पर जाकर ऐड हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर y और ये -23 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगी, ये आपका एक पॉइंट निकला है स्टूडेंट। अब इसी को आपने, आपके पास 4 इक्वेशनें हैं, देखें 1 2 3 4, आपने चारों में से जिसमें मर्जी पुट कर लें, आंसर आ जाएगा। तो मैं इसको 1 में पुट करता हूँ, पुट इन 1, आपकी मर्जी, आप जिस इक्वेशन में चाहें पुट कर लें, आंसर आपका सेम आएगा। देखें जहाँ जहाँ y है हमने 19 डिवाइडेड बाई -23 पुट करना है, ये 5 आ गया, y की जगह पे हमने स्टूडेंट रखना है -19 डिवाइडेड बाई 23। अच्छा, माइनस नीचे वाले के साथ नहीं होता, हम बेशक वो नीचे वाले के साथ हो, लेकिन हम उसको ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई और ये 3 इज इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व कर लें, ये 2x हो गया, प्लस माइनस -5 को 19 से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा आपका 95 डिवाइडेड बाई 23 + 3 इज इक्वल टू 0। अब आपने इन दोनों को वहाँ पे शिफ्ट कर देना है, ये हो जाएगा 19 पॉजिटिव डिवाइड बाई 23 और माइनस का 3, इसका आप एलसीएम ले लें यहाँ पे, इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। इसका एलसीएम हमारे पास आएगा स्टूडेंट 23, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 95 -23 × 3, ये आएगा 1969। इसमें से आप इसको माइनस कर लें,
स्टूडेंट आप 95 में से 69 को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 26 और डिवाइडेड बाई 23 यहाँ पे आ जाएगा 2x। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 26 के साथ डिवाइड होगा, जबकि 23 से मल्टीप्लाई। अभी इसको कैंसिल आउट कर देंगे हम 13। तो स्टूडेंट आपका जो फाइनल आंसर आएगा x का वो होगा 13 डिवाइडेड बाई 23। ये आपके 2 पॉइंट आ गए। x की वैल्यू है -19 डिवाइडेड बाई 23 और y की वैल्यू 95 डिवाइड बाई 23 और x की वैल्यू आपके पास 13 डिवाइड बाई 23।